कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसमें प्रश्न एक बताया गया है कि जिसमें आप लोगों ने नर्सरी कक्षा में कुछ पंक्तियाँ पढ़ी है, तो उन पंक्तियों के बारे में देखिए। यहाँ पे हमें ऊपर पंक्ति के आधार पर यह बताया गया है, ब्लैक शिप काली भेड़ के किन भागों में ऊन होता है। मेमने लैंप के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य। उत्तर आएगा, ऊन हमें काली भेड़ के बछड़े के शरीर से बालों से मिलती है, और मेमने के सफ़ेद रोमों का मतलब मेमने की त्वचा के सफ़ेद बाल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। प्रश्न 2, रेशम कीट, कैटरपिलर, लावा, यही सही विकल्प चुनिए। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प चुन के लिखना है। तो उत्तर यहाँ पे आपको बताया गया है ग और ब अ है। ठीक है, तो ये सारे उत्तर आपको लिखने हैं। तो उत्तर किस हिसाब से लिखना है, ग अ और ब। ठीक है, चलिए अब आगे। अब प्रश्न 3 में निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो उत्तर है घने बालों वाला कुत्ता, जिससे हमें ऊन प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ है। तो चलिए अब हम शब्दों का अर्थ जानते हैं, जैसे पालन, ऊन की कताई, रेशम के कीट पालन। तो आंसर आएगा, पालन का मतलब है कि किसी की देखभाल करना, उससे पोषक का ध्यान रखना और उसे बड़ा करना। कटाई, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है, यह प्रक्रिया कटाई कहलाती है। रेशम कीट पालन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालन रेशम कीट पालन कहलाता है। चलिए प्रश्न 5 बताएं, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम। कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों उन्हें सही क्रम में लिखना है। जैसे ऊन की कटाई, छटाई। तो आपको उत्तर किस तरीके से लिखना है, ऊन की कटाई, अभिमाजर्न, छटाई, बर की छटाई, रेशों की रंगाई, जो आपके किताब में भी दर्शाया हुआ है। प्रश्न 6 यहाँ पे आपको बताया है, रेशम कीट के जीवन चक्र के 2 अवस्थाओं के चित्र बनाएं, जो प्रत्येक रूप से रेशम के उत्पादन में संबंधित है। रेशम कीट, कोकून में विकसित कीट। तो आपको इस तरीके का चित्र अपनी नोटबुक में बनाना है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्दों में रेशम उत्पादन से संबंधित है। चलिए, रेशम पालन, पुष्प कृत्रिम, शहतूत कृषि, मधुमक्षित पालन, वनवर्धन। तो संकेत, रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। दूसरा आएगा, शहतूत का वैज्ञानिक नाम से मोरस एल्बा है। उत्तर आएगा, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 8, जो यहाँ पे आपको कॉलम बनाई हुई है। तो आपको इस तरीके से कॉलम बनाई हुई है, तो आपको क्या करना है, कॉलम ए में दिए गए का कॉलम बी में दिए गए वाक्य से जोड़ना है। इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे अभिमाजर्न, काटी गई ऊन की फसल, शहतूत की पत्तियां, रेशम कीट का भोजन, याक, ऊन देने वाला जंतु, कोकून, रेशम फाइबर उत्पन्न करने वाला। चलिए अब प्रश्न नंबर 9, इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहली दी गई है, रिक्त स्थानों उन अक्षरों को भरने के लिए संकेत का उपयोग करिए जो अक्षरों को पूर्ण करते हैं। देखिए, सीधे, फिर ऊपर से नीचे। चलिए अब आगे, प्रश्न नंबर 9 विद्यार्थियों आपको नहीं करना है। ठीक है, इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है। आपको ये अभ्यास में प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के आपको लिखना है, आगे आपको लिखना नहीं है। तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है।